तो दोस्तों यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो, मैंने अपना यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब देखो नीचे में ना आपके सामने एक सेटिंग दिख रहा होगा फास्ट तत्काल बुकिंग करके। तो सबसे पहले ना मैं इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो देख सो मैंने इस वाले पे क्लिक कर दिया, अब ये मेरा सेटिंग ऑन हो चुका है। अब देखो मैं यहाँ पे दूसरा सेटिंग में यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो मैं दोबारा से इस वाले पे क्लिक करके और देखो नीचे में जो नाम दिख रहा होगा ना, इस नाम को मैंने ऑलरेडी लिख के और दोबारा से मैं इस सेटिंग को भी यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल 2 सेटिंग कर दिया है, लेकिन 20 से 30 सेकंड में तत्काल टिकट निकालने के लिए टोटल आपको यहाँ पे 5 सेटिंग करना पड़ता है, जिसमें से ना मैंने 3 सेटिंग ऑलरेडी कर दिया है, यानी कि मेरा टोटल 5 सेटिंग हो चुका है। अब मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव एक तत्काल टिकट निकाल के दिखाने वाला हूं। तो देख सकते हो दोबारा से मैंने अपना IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ट्रेन वाले पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे बुक टिकट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना मुझे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो देखो यहाँ पे मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपके सामने किस डेस्टिनेशन का तत्काल टिकट निकाल के दिखाऊं। तो देखो हमेशा की तरह मैं यही करूंगा कि जो मैंने पिछली वीडियो अपने अपलोड करा था और उस वीडियो पे आप लोगों ने जो जो कमेंट करा था, तो उसमें से भाई मैं आपके सामने एक पर्सन का यहाँ पे तत्काल टिकट निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे कमेंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक यहाँ पे लक्ष्मण भाई है जो कि कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे नई दिल्ली से और पटना का एक तत्काल टिकट निकाल के दिखाइए, आपसे भी नहीं निकलेगा। तो देखो क्यों ना इस लक्ष्मण भाई का ही आपके सामने तत्काल टिकट निकाल के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर डेस्टिनेशन में मैंने यहाँ पे नई दिल्ली से और पटना का ले लिया और यहाँ पे कोटा में वरना तत्काल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कैसे मैं कुछ ही सेकंड में आपके सामने तत्काल टिकट निकाल के दिखाता हूँ। और फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे तत्काल टिकट निकल चुका है। अब जो भी नीचे में लक्ष्मण भाई का सीट नंबर कोच नंबर है, वो दोनों चीजें हमें कंफर्म होकर मिल चुका है। और अब शायद आपको पता चल गया हो कि हाँ उन 5 सेटिंग को कर लेने के बाद आप भाई 20 से 30 सेकंड में किसी भी रूट का अपना तत्काल टिकट निकाल सकते हो। अब देखो कौन सी वो सेटिंग है वो तो आगे मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक बार भाई आप कमेंट करके तो बताओ कि भाई अभी के टाइम पे आप कहां से लेकर और कहां तक जाना चाहते हो। लेकिन उस केस में आपको कोई भी टिकट मिल ही नहीं रहा, इसलिए मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि ना जैसे मैंने यहाँ पे लक्ष्मण भाई का आपके सामने टिकट बुक करके दिखाया, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपका टिकट बुक करके दिखा दूं, इसलिए मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो काफी लोगों के मन में उन सेटिंग्स को लेकर काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि भाई आखिर IRCTC का एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो हम भी करते हैं, लेकिन हमसे तो कोई भी तत्काल टिकट आखिर निकलता क्यों नहीं है। तो देखो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, तो अभी के टाइम पे आधे से ज्यादा लोगों को तो सही तरीके से तत्काल टिकट कैसे निकाला जाता है वो बिल्कुल भी नहीं पता। यहां तक कि उन्हें ये तक नहीं पता होता कि हमें तत्काल के टाइम पे IRCTC एप्लीकेशन में कितने बजे लॉग इन करना पड़ता है, कौन से पेमेंट मेथड के थ्रू हमें पेमेंट करना पड़ता है, यहां तक कि कौन कौन से सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो भी कुछ नहीं पता होता। भाई वो किसी भी टाइम में अपना तत्काल टिकट निकालने बैठ जाते हैं, जिससे होता यह है उनका तत्काल टिकट तो निकल जाता है, लेकिन उनको वेटिंग में मिल जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से तत्काल टिकट निकालते हैं और उन्हें पता तो होता नहीं है। अभी के टाइम पे वो एडवांस तरीके से यानी कि एजेंट के थ्रू कुछ सेटिंग लगा देने के बाद वो 20 से 30 सेकंड में अपना आसानी से कंफर्म में तत्काल टिकट निकाल लेते हैं। तो चलो फिर कौन सा इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप साइड में देखते हो मैंने अपना IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब देखो ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा ऑन करने के लिए उसे बिल्कुल ध्यान से कर लेना। अगर आपने एक सेटिंग भी छोड़ दिया तो दोबारा से अपना तत्काल टिकट नहीं निकाल सकते और आपको वेटिंग में टिकट लेके जाना पड़ेगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। तो देखो एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद अगर आप नीचे में देखोगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे भर भर के ऐड शो किए जाएंगे। ऊपर में भी देखोगे तो आपके सामने भी देखो यहाँ पे ऐड गोल गोल घूमते हुए नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेन वाले में क्लिक करके दिखा दूं तो देखो नीचे में आपके सामने दोबारा से यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऐड शो किए जा रहे हैं। अब भाई आपका सवाल हो सकता है कि हमें आखिर इन ऐड से क्या लेना देना है। तो देखो बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि इन ऐड की वजह से ना आपके IRCTC एप्लीकेशन में 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो भाई जो भी ऐड है ना, इन ऐड को लोड करने के लिए एक तो IRCTC एप्लीकेशन को काफी नेट की जरूरत होती है, इसी के साथ साथ इन ऐड की वजह से जो भी IRCTC एप्लीकेशन है और स्लो हो जाता है। और बात करें फिर दूसरे और सबसे बड़े प्रॉब्लम की, तो देखो अगर गलती से भी ना आपका इन ऐड वगैरह पे क्लिक हो गया तो आप किसी और वेबसाइट या किसी और एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। देख सकते हो यहाँ पे हमने अपना IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर रखा था, लेकिन यहाँ पे मैं Amazon की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। और देखो काफी लोग से ना ये वाली गलती हो जाती है, उनका अलग अलग जगह क्लिक हो जाता है, जिससे वो कहीं और रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जिससे उनका जो भी टाइम है वो यहाँ पे खराब हो जाता है। इसलिए देखो इन जो भी ऐड है ना आपके सामने शो हो रहा है, सबसे पहले हम इन ऐड को बंद करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद आपको नीचे में मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइवेट DNS
वाले पे क्लिक कर देना है और नीचे से तीसरा ऑप्शन प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम पे आके जो नाम दिख रहा है ना आपको सेव नाम लिख के सेव वाले पे क्लिक कर देना है। अब मैं देखो सभी यहाँ पे क्लोज करके और दोबारा से आपको IRCTC एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दिखाता हूँ क्या मैं यहाँ पे कोई ऐड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देख सो भाई ऊपर नीचे में कोई भी ऐड शो नहीं कर रहा। अगर मैं आपको ट्रेन वाले क्लिक करके दिखा दूं तो देख सो यहाँ भी कोई ऐड शो नहीं कर रहा। इसलिए देखो आपको पहली सेटिंग यहाँ पे ये ऑन कर लेनी है। अब बात करें यहाँ पे दूसरे सेटिंग की तो देखो इसके लिए आपके सामने मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको ये वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो नीचे से आपके सामने तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का, तो देखो मेक श्योर ना आपका ये इनेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं होता है तो भाई आपको अपने IRCTC को ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा, कैप्चा डालना पड़ेगा, जिससे कि आपका बहुत ही टाइम यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर दे तो भाई आप ना 1 या 2 सेकंड के अंदर ही सिर्फ आपको यहाँ पे टच करना है, उसी टाइम जो भी आपका एप्लीकेशन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मेक श्योर आपको दूसरा सेटिंग इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे अगली सेटिंग की तो आपको यहाँ पे अकाउंट वाले पे क्लिक कर देना है। अकाउंट वाले पे क्लिक कर देने के बाद अब देखो ऊपर में जो भी भाई आपका IRCTC है मेक श्योर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका लिंक नहीं होता है तो भाई आप अपना जो भी तत्काल टिकट है वो निकाल ही नहीं सकते। हमारे केस में देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूजर वाले पे क्लिक करके दिखा दूं तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है योर प्रोफाइल डिटेल आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट विद आधार, यानी कि हमारा आधार से यहाँ पे लिंक हो चुका है। तो देखो अपना आधार से अपना लिंक कर लेना। उसके बाद बात करें पे पेमेंट से रिलेटेड सेटिंग की तो देखो आपके सामने यहाँ पे IRCTC ई-वर्ड दिख रहा होगा। तो देखो जब भी आप अपना पेमेंट करो तत्काल के लिए तो हमेशा आपको IRCTC के ई-वर्ड से करना है। इससे होगा यानी कि भाई आप 1 से 2 सेकंड के अंदर ही जो भी आपका पेमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगली सेटिंग की तो देखो आपके सामने नीचे माय मास्टर लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो देखो जब भी आप तत्काल टिकट निकाल रहे हो 1 से ज्यादा लोगों के लिए तो हमेशा ना आपको माय मास्टर लिस्ट का यूज करना है, जिससे कि आपको ऑलरेडी जितने मेंबर है उनका नाम यहाँ पे ऐड करके रख लेना है, जिससे कि जब भी आप तत्काल टिकट निकालो तो वहाँ पे सिर्फ आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कोई भी नाम वगैरह डालने की जरूरत नहीं होगी और आपको अपना आगे प्रोसीड कर जाना है और इससे भी ना काफी आपका टाइम सेव होने वाला है। तो देखो यही थी ना कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको तत्काल टिकट निकालने से पहले कर लेना है। अब देखो भाई अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस भाई इतना था आज की वीडियो। हमेशा वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।